हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आपने पहला वाला अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो भी मैंने वीडियोस अपलोड किया है वो अच्छे से केयरफुली सुन लिया रहेगा। तो चलो, टाइम आ चुका है क्वेश्चन आंसर सेशंस करने का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ पढ़ना स्क्रीन पे। देखो क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ गणेश एंड कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2002। तो एक गणेश एंड कंपनी लिमिटेड का अपने को बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटीज असेट्स एक बार पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है, देखो लाइबिलिटी साइड में 15,000 यानी नंबर ऑफ 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। तो 15,000 प्रेफरेंशियल इशू हो चुके हैं। नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल से वो 7% है, उसका क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड होता है। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अमाउंट्स टू कितना, 15 lakhs। तो यहाँ से और एक चीज पता चलती है अपने को, दैट इज 15,000 अगर नंबर ऑफ शेयर्स है और 15 lakhs अगर उसकी वैल्यू है, इट मींस पर शेयर कॉस्ट इज ₹100। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2,75,000 इक्विटी शेयर्स। अगेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 2,75,000 एंड द वैल्यू कम्स टू 27,50,000। अगेन ये वैल्यू से अपने को और एक चीज पता चलता है, दैट इज एक इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना रहेगा, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर विल बी ₹10। तो समझ लो बात को, इक्विटी शेयर्स एक कितने का है, एक इक्विटी शेयर कितने का है, 10 रुपीज का है। 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एंड जो प्रेफरेंशियल है वो उसका फेस वैल्यू इज 100। ठीक है, नेक्स्ट फिर लिखा है शेयर प्रीमियम, इट इज आर रिजर्व, 4 लाख का रिजर्व दिया हुआ है। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स या आउटसाइडर लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड पे बस अपने को ये पता करते रहना है, अगर इंट्रोडक्शन याद है तो, कि कौन सैक्रिफाइस करेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे पहले सैक्रिफाइस करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनको तो करना ही करना है, उनको तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल लाना ही लाना है। ये जो शेयर प्रीमियम दिख रहा है रिजर्व, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल रिजर्व विद अस, वो भी अपन यूज करेंगे। कैसे यूज करना है आराम से वीडियो सुनते रहना। सिंपल क्वेश्चन उठाया मैंने सबसे स्टार्टिंग में। और सन्ड्री क्रेडिटर या आउटसाइडर से इसके बारे में क्वेश्चंस बात करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, असेट साइड पढ़ना मेरे साथ। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी है 8 लाख का। देन गुडविल है, गुडविल इंटेंजिबल असेट्स। इस चैप्टर्स के अंदर ना अपने को खास इंटेंजिबल असेट पे ध्यान देना है। असेट्स को रीवैल्यूड करना, एक्चुअल वैल्यू पे लेके आना। तो आर फर्स्ट टारगेट इन दिस चैप्टर is to remove the intangible assets और revalued the intangible assets। और वो हर एक एसेट जो एक्चुअल वैल्यू पे उसको एक्चुअल वैल्यू पे लेके आना इज आवर टारगेट। एज वेल एज अगर बैलेंस शीट के असेट साइड यानी डेबिट बैलेंस ना, तो डेबिट बैलेंस अगर कोई है बैलेंस शीट के असेट साइड में, या P&L का डेबिट बैलेंस, कोई हेवी लॉसेस, कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो उसको उड़ा देना आज अपना टारगेट। देन स्टॉक की कोई एसेट है, डेटर है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, तो स्टॉक डेटर इन सब के बारे में क्वेश्चन डिटेल में बात करेगा। गुडविल के बारे में बात नहीं भी करेगा ना, तो भी अपन कुछ चीज करेंगे। क्या करेंगे देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इसको उड़ा देना है। ठीक है, इट इज योर डिफर्ड एक्सपेंडिचर, जो आज तक राइट ऑफ हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी सालों से लॉस करवाता। P&L अकाउंट अगेन ये तुम्हारा लॉस ही है, इसको भी आज क्या करना अपने को, नील कर देने का, यही अपना चैप्टर का टारगेट है। तो ये जो मैं कुछ चीजें स्टार्ट किया हूँ, दैट इज P&L, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड गुडविल। क्वेश्चन इसके बारे में कुछ नहीं भी बोलता है ना, तो भी हम लोग इनको कंपल्सरी राइट ऑफ करेंगे। क्वेश्चन कुछ बात करना है, एडजस्टमेंट में कुछ लिखा गया तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड ऑन क्या लिखा है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स was in arrears as from 1st April 1999। बैलेंस शीट डेट चेक कर जरा, कभी का 31 मार्च 2002। डिविडेंड एरियर्स में है, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया। कब से नहीं दिया, बोलता है अप्रैल 1999 से नहीं दिया। तो अप्रैल 1999 से लेके 2002 तक कितने ईयर्स हो गए, कंप्लीट 3 ईयर्स हो गए। तो पिछले 3 साल से प्रेफरेंस होल्डर को उनका डिविडेंड नहीं मिला। तो एरियर्स वाला डिविडेंड है, तो कंपनी ने
और इसको कंपनी ने देने का प्रॉमिस भी नहीं किया, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में उसको बुक भी नहीं किया है। बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ दिख रहा है क्या तुम लोग को? ये बैलेंस शीट के नीचे लिखा है बाय वे ऑफ फुटनोट, इसको तुम कंटीजेंसी बोल सकते हो, इट इज आवर कंटीजेंट लायबिलिटी। तो क्या करना है कंटीजेंट लायबिलिटी का, हमेशा क्वेश्चन अपने को प्रोवाइड करेगा, डिटेल देगा, एडजस्टमेंट देगा। आगे बढ़ते हैं, बस अभी के लिए इतना याद रखना ये पॉइंट को कि प्रेफरेंस होल्डर को डिविडेंड देने का बाकी है और कितने सालों का है, 3 साल का है। क्वेश्चन ने इधर ईयर डाला है 1999, अपना बैलेंस शीट का ईयर 2002, उससे हमने पता किया 3 साल का डिविडेंड अभी भी पेंडिंग में है। तो चलो एक काम ही करते हैं ना, अभी के अभी फाइंड आउट करके लग देते हैं कि कितना डिविडेंड ऐसा पेंडिंग है। तो यहाँ पे देख पाते हो तो 7% मैंने क्या बोला था, 7% ये जो लिखा होता है 7% इज ऑलवेज व्हाट, रेट ऑफ डिविडेंड। तो 7% रेट ऑफ डिविडेंड के हिसाब से 15 लाख के ऊपर अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे, क्या कैलकुलेशन करोगे तुम लोग कैलसी के ऊपर, 15 लाख के ऊपर, ठीक है, कितना परसेंट का डिविडेंड है, 7% इनटू कितने सालों से पेंडिंग है, 3 इयर्स से पेंडिंग है। तो 15 लाख का 7% और 3 इयर्स का अगर अपन फाइंड आउट करते हैं तो क्या आंसर आ जाता है, देखते हैं। 15 लाख 7% for 3 years, तो it comes to around 3,15,000। ओके, तो 3,15,000 ये जस्ट अमाउंट हमने अभी फाइंड आउट करके रखा है। देखते हैं इसका क्या यूज है। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में बात किया रहेगा, तो एक एक करके एडजस्टमेंट। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड एंड ड्यूली सैंक्शन। मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि ये इंटरनल रिको करने का मतलब बहुत सारा लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। तो वो सब परमिशन अपने को मिला, अप्रूवल मिला, तो उसके उनके टर्म्स के हिसाब से अपन इंटरनल रिको कर रहे हैं। अपने को सिर्फ अकाउंटिंग पार्ट सीखने का है। तो एडजस्टमेंट ए क्या लिखा है, प्रेफरेंशियल्स टू बी रिड्यूस टू, क्या लिखा है, रिड्यूस टू कितना, ₹80 पर शेयर। देखो ये काम आ गया, हमने एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना लिखा था, 100 ना। तो एक वन प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू इज एट 100, बट उसको रिड्यूस कितने पे करने का, 80 पे करने का, 2 लिखा है, 280 यानी रिड्यूस बाय 20। ओके, तो 20 से रिड्यूस हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर। जैसे बोला मैंने, लाइबिलिटी साइड वाला एक एक बंदा क्या करना चालू करेगा, सैक्रिफाइस करना चालू करेगा। तो वो कितने अमाउंट तक टू द एक्सटेंट सैक्रिफाइस करे उसका डिटेल दे रहे। तो एक एक करके अभी थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं मैं। प्रेफरेंस शेयर्स ने कितना रिड्यूस किया है, 20 रुपीज रिड्यूस किया, अपना वैल्यू 80 पे लेके आओ, पहले कितने पे था, 100 पे था। ऐसा हर एक बंदा भी क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। इक्विटी शेयर होल्डर का देख के आ जाओ, इक्विटी शेयर एक कितने का था, 10 रुपीज का था। तो यहाँ पे लिखा हुआ बी एडजस्टमेंट में इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू कितना, 5 रुपीज पर शेयर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर ने अपना 5 रुपीज सैक्रिफाइस किया, वेव ऑफ किया। सी एडजस्टमेंट, राइट ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट्स एंड P&L अकाउंट्स का डेबिट बैलेंसेस, ठीक है, ऐसा लिखना चाहते हो। तो राइट ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट एंड P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस में क्या बोलता है, ये एडजस्टमेंट सी अगर नहीं भी दिया होता ना, एडजस्टमेंट सी, तो भी अपना चैप्टर का टारगेट इज टू रिमूव द इंटेंजिबल एसेट एंड इज टू रिमूव द P&L अकाउंट डेबिट बैलेंसेस। तो एडजस्टमेंट नहीं भी होता तो भी अपने को तो हमेशा करना ही करना है। ये रिमूव करने के लिए बैलेंस कहां से आएगा, ये यहां से आ जाएगा, ये जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं आगे जाके, तब जाके और तुम लोगों को डिटेल अंडरस्टैंडिंग आएगी अच्छे से। अभी बस एडजस्टमेंट समझ लो, एक एक एडजस्टमेंट याद हो जानी चाहिए कि क्या लिखा है क्वेश्चन में। फिर 1 इक्विटी शेयर ऑफ I is to be issue for ₹10, ठीक है, एक 5 रुपए का शेयर देने का 10 रुपए के बदले में। ऐसा किसको 10 रुपए, एक प्रोपोर्शन दिया उन्होंने, मतलब अगर किसी को 10 रुपीज देना है तो उसको 5 रुपीज का शेयर दो, मतलब हाफ पेमेंट करो। वो पेमेंट भी कैश में नहीं, इक्विटी शेयर्स में करो, लेकिन किसको, तो आगे लिखा है ऑफ ग्रॉस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन एरियर्स। ऑफ क्या लिखा है, ग्रॉस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन एरियर्स। तो क्या कुछ डिविडेंड एरियर में, हाँ, जो हमने कैलकुलेशन यहाँ पे करके बैठे, यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे तो अच्छे से। तो 3,15,000, ओके, 3,15,000 का जो भी डिविडेंड एरियर्स में है, इस एरियर्स वाले डिविडेंड को बोलता है इस प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, शेयर देंगे। 10 रुपीज अगर देना होता प्रेफरेंस डिविडेंड, तो 5 रुपीज का क्या देने बोला उन्होंने, शेयर देने बोला, मतलब हाफ अमाउंट का शेयर इशू करो। तो 3,15,000 अपने को टोटल अमाउंट पे करना, उसका हाफ अमाउंट में भी 1,57,500 हो जाएगा। 1,57,500 का अपन क्या पे करेंगे, उनको इक्विटी शेयर्स दे देंगे, ठीक है। बाकी का क्या, बाकी का पे उठाओ, बाकी का सैक्रिफाइस, 50% उनको दे देने का, 50% सैक्रिफाइस करने बोलने का। ओके, एंड लास्ट एडजस्टमेंट, दैट इज एडजस्टमेंट ई, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी रिटर्न डाउन टू रुपीस कितना बोला, 18,50,000। टू और बाय का बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट इसके अंदर, टू और बाय के अंदर। तो टू लिखा है, बाय लिखा है, उसके हिसाब से तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। यहाँ पे बोला है फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी रिटर्न डाउन, मतलब उसका वैल्यू कम करो, क्योंकि वो रीवैल्यूड अपवर्ड वैल्यूड होते हैं ना असेट्स,
उसको तो एक्चुअल वैल्यू पे लाना है, तो बोलता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का एक्चुअल वैल्यू इज 18,50,000 टू 1850 लिखा हुआ है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे कितना दिख रहा है, एडजस्टमेंट है, तो मैं इसको एक डॉट करके रखता हूं ताकि याद रह जाए अपने को। क्या लिखा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 2375 का, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ, बट अपने को उसको लेके आना कितने पे, 18,50,000, मतलब डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली कितने का डिफरेंस है, 18 और 525 का समथिंग डिफरेंस है, तो 525 से अपने को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, तो एक लेजर बनाने बोलेगा क्वेश्चन, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्वेश्चन क्लियर है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। ये कैसा अपन लेजर बनाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके। डेबिट क्रेडिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कौन से रूल से चलता है, नॉमिनल रिजल्ट एक बार याद दिला दो सब चीजें। मैंने जर्नल एंट्रीज का सेशन नहीं डाला, लेजर अपने को विदाउट जर्नल एंट्रीज भी काम हो जाएगा। जर्नल एंट्रीज अगर चाहिए, जब भी जर्नल एंट्रीज का भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने को, तो जर्नल एंट्रीज तो अपने को करना ही है, लेकिन उसके पहले एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन रखा हो, विदाउट जर्नल एंट्रीज भी अपन आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का एक सिंपल फंडा याद रखना है। मुझे डेबिट साइड क्या लिखना है, डेबिट साइड मुझे हमेशा हमेशा क्या लिखना है, डेबिट साइड में एसेट्स की वैल्यूज लिखनी है। कौन से एसेट्स की वैल्यूज, जो रीवैल्यूड कर रहे हैं ना अपन, जो डिफरेंशियल अमाउंट, जो राइट ऑफ करने का पेंडिंग था, जो आज राइट ऑफ करने जा रहे हो, वो आप सब डेबिट साइड लिखेंगे एसेट्स। और जो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना अपने लिए, अपने बिहाफ पे, कंपनीज के लिए, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उससे मैंने बोला कि नोशनल गेन आ रहा है, वो नोशनल गेन इज ऑलवेज शोइंग क्रेडिट बैलेंस, तो उसको क्रेडिट साइड लिखते चलेंगे। तो फिर से एडजस्टमेंट पे वन बाय वन एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। बस पहला तुम लोग ये पता कर लो कि ये गेन है कि राइट ऑफ वाली चीज है यानी लॉस वाली चीज है। अगर तू गेन बोलता है आंसर में तो मैं क्रेडिट साइड लिखूं, अगर तू लॉस बोलता है तो मैं डेबिट साइड लिखूं। तो चलो क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में जो रिजर्व्स रहेंगे ना, रिजर्व्स आर ऑलरेडी पास्ट प्रॉफिट ना, तो उसको तो पहले से लिख दो, प्रॉफिट मींस क्रेडिट बैलेंस। तो क्या लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व दिख रहा है, दिख रहा है, तो एक रिजर्व है शेयर प्रीमियम। तो शेयर प्रीमियम को अपने को लिखना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के। बोलो अगर सोच पा रहे तो कहां पे लिखूंगा, क्रेडिट साइड में, रिजर्व ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड में आते हुए क्रेडिट साइड में अपने को लिखना पड़ेगा बाय, क्या था रिजर्व का नाम, क्या था, शेयर प्रीमियम बोलो या सिक्योरिटी प्रीमियम बोलो, क्या अमाउंट था, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर प्रीमियम अमाउंट्स टू कितना, 4 लाख। तो बाय सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख। ये कुछ पास प्रॉफिट अपने पास ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस पड़े थे, वो हमने लिख लिए। फिर आगे नेक्स्ट, ये हमेशा पहला टारगेट है, याद रखेगा ना तुम, क्रेडिट बैलेंस अगर कुछ है, कोई रिजर्व है तो उसको लिख लो। अभी वन बाय वन एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। फर्स्ट एडजस्टमेंट दैट इज ए, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹80 पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को बोलता है 80 पे रिड्यूस करेंगे। तो चल प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू देख, 15 लाख, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे, 15,000 थे। तो 80 पे वैल्यू रिड्यूस करना मतलब 20 से वेवड ऑफ कर रहा है अपना मनी कौन, प्रेफरेंस होल्डर्स। तो 20 रुपीस के हिसाब से 15,000 मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 इंटू 20, तो 15,000 इंटू 20 विल बी 3 लाख। मतलब प्रेफरेंस होल्डर्स अपना 3 लाख रुपीस क्या करे, सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस कर रही है, अपना गेन है, तो बोलो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के कहां पे लिखूं, क्रेडिट साइड में। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपने को लिखना पड़ेगा बाय, किसका सैक्रिफाइस है ये, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ना, तो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना सैक्रिफाइस किया, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख का सैक्रिफाइस। कैसे आया था 3 लाख, तो 15,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स थे सॉरी, इनटू उन्होंने 20 रुपीस क्या किया, रिड्यूस्ड। तो 15,000 इंटू 20 विल बी 3 लाख। नेक्स्ट, फिर एडजस्टमेंट लिखिए, इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू 5 पर शेयर। इक्विटी शेयर्स को 5 रुपीस पे लेके, मतलब 5 रुपीस से उसको रिड्यूस करो, तो इक्विटी शेयर एक कितने का, 10 रुपीस का है, तो 27 लाख 50, तो उसका हाफ विल बी कितना, 13,75,000। तो ये इक्विटी शेयर्स का रिड्यूस्ड वाला वैल्यू कितना करने के लिए बोला है, 13,75,000, वो करेंगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर। क्या अमाउंट आया था अपना इक्विटी शेयर होल्डर का, 13,75,000। कैसे आया ये अमाउंट 13,75,000,
27,50,000 का हाफ, 50 का आधा 25, एंड वो कैसे करो तुम आ जाए 50% ही क्यों किया 50% मतलब 5 रुपीज पे रिड्यूस करना था, 10 रुपीज का शेयर है, 5 पे रिड्यूस करना मतलब 5 से रिड्यूस करना मतलब हाफ रिड्यूस करा, तो मैंने हाफ कर लिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, राइट ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट एंड पेनल अकाउंट। जैसे कि मैंने बोला अपना टारगेट इस चैप्टर का कि इंटेंजिबल एसेट्स को क्या करना है, राइट ऑफ करोगे मतलब उसको डेबिट में लिखना पड़ेगा ना यार। इट इज जस्ट लाइक अ सीआर अकाउंट, इज जस्ट लाइक अ पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में राइट ऑफ वाली चीजें लिखो ना, ये तुम्हारा लॉस है। तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या है तुम्हारे पास, एक गुडविल जो स्टार मारो मैंने 3 लाख का, और एक पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, और साथ में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्वेश्चन में बात नहीं किया, फिर भी अपने को उसको राइट ऑफ तो करना ही पड़ेगा। तो एक एक करके पीएनएल 7,50,000 का है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 250 का है, और गुडविल अपने को लिखने का है 3 लाख का। तो वन बाय वन ये सब कहाँ पे लिखना पड़ेगा, सोच लो जरा, कहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को इस चीज को, डेबिट साइड में। कहाँ पे लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में, क्योंकि ये अपना लॉस है। तो 2 गुडविल, then 2 preliminary expenses, 2 प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो कितनी थी ये सब अमाउंट्स, गुडविल था 3 lakhs, then your preliminary expenses is 250 and P and L डेबिट बैलेंस is 750। तो अप्रोक्सीमेट ये अपने को राइट ऑफ करना था, डेबिट साइड लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते आगे, क्या लिखा है और कोई एडजस्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 टू बी इशूड फॉर ₹10 ऑफ ग्रॉस। मतलब अगर किसी को 10 रुपीज देना है तो उसको बदले में 5 रुपीज का शेयर दो, कैश मत दो। कंपनी इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट होने जा रही है तो उसके पास कैश होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। किसी को भी लिक्विड में पेमेंट मत करना, तो कैश में पेमेंट कर नहीं रहे लो। ठीक है, एज पर द स्कीम, एज पर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, वो लोग बोलते हैं 5 रुपीज का हाफ अमाउंट का हम लोग शेयर देंगे। 10 देना है तो 10 के बदले में 5, तो दिस इज द रेशो। तो फिर और ये किसको देने बोला, मतलब ग्रॉस प्रेफरेंस जो नहीं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से 315 इज द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड जो उनको टोटल पे करना है। लेकिन हम लोग उसका शेयर 315 का देंगे कि उसके हाफ अमाउंट का, ओनली हाफ अमाउंट। तो हाफ अमाउंट के शेयर्स इशू करना है, तो 3,15,000 का हाफ अमाउंट विल बी अप्रॉक्स 1,57,500। तो 1,57,500 का हम लोग क्या करेंगे, 157,000 का शेयर्स इशू करेंगे, इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। तो 157,500 क्या जो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं वो किसको इशू कर रहे हैं, बोलता है जो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड था ना उसके बदले में। तो पहला लिखो 2 एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड था टोटल, लेकिन क्या टोटल अमाउंट का पे कर रहे हैं, नहीं टोटल अमाउंट का नहीं, हाफ अमाउंट जो हमने बोला था दैट इज 157,500। तो उतना ही राइट ऑफ उतना ही रिकॉर्ड करेंगे जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ना हो। तो 150 जितना पेमेंट करना था यानी उतना लॉस हो गया, उतना क्रेडिट बैलेंस अपना कम हो गया, तो उतना हमने डेबिट साइड लिख दिया। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, तो चेक करो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एक लास्ट एडजस्टमेंट और क्वेश्चन खत्म। तो बोलता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी रिटर्न डाउन टू ₹18,50,000। 1850 पे उसको राइट ऑफ करना है, तो 2375 और 1815 का कुछ डिफरेंस कितना आ जाएगा, कैसे कर लेना। तो वो राइट ऑफ करना है अपने को, राइट ऑफ। तो सोच लेना पहले, मेरे को बताओ इफेक्ट कहाँ पे लिखो, डेबिट या क्रेडिट। तो इट इज आर लॉस ना, तो डेबिट साइड लिखेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो उसका वैल्यू है 5,25,000। ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन, बस टोटल कर दो। लेजर है, कोई या तो डेबिट बैलेंस दिखाएगा तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। बट मैं बोलूं अगर एक चीज, एक ट्रिक, इंटरनल रिको का क्वेश्चन सीआर अकाउंट अगर बना रहे हो, ऑलवेज उसने क्रेडिट बैलेंस शो करना चाहिए या तो टैली हो जाना चाहिए। अगर कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता ना, तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम कभी कोर्ट वाले अप्रूव ही नहीं करते। तो एक सीआर अकाउंट एक हिंट रहेगा तुम्हारे लिए, एक ट्रिक रहेगा कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व जो किया हम लोग ने एग्जाम के अंदर, तुम बैठ के सॉल्व करोगे तो बराबर सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो या तो क्रेडिट बैलेंस शो करना चाहिए या तो टैली हो जाना चाहिए। नाउ व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस यानी लेजर का क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाना चाहिए। तो ये टोटल कर लेंगे 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 13,75,000, तो ये लगभग 20,75,000 आ जाता है, 20,75,000। ओके, यही साइड हमेशा हेवी रहेगा, या तो ये दोनों साइड टैली हो जाएगा।
तो अभी तो मेरे हिसाब से बैलेंसिंग फिगर है, तो 20,75,000 में से ये सब चीजें माइनस कर लेना, कैलसी कर लेना, एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, इस बैलेंसिंग फिगर को क्या बोलने का, तो ये बैलेंसिंग फिगर इज आर प्रॉफिट, बिकॉज ये लेजर ही कौन सा लेजर है, नॉमिनल लेजर है। तो कोई भी नॉमिनल लेजर अपने को क्या क्रेडिट बैलेंस शो करना, मतलब वो प्रॉफिट देगा, बट दिस प्रॉफिट इज विच प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, रिकरिंग प्रॉफिट और नॉन रिकरिंग, इट इज नॉन रिकरिंग, इट इज वन टाइम प्रॉफिट, क्योंकि इंटरनल रिको करने का मौका भी कंपनीज को लाइफ टाइम में एक बार ही मिलता है। तो ऐसे प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, कैपिटल प्रॉफिट, एंड इफ इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट देयर हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व्स। तो कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस अपने को ट्रांसफर कर देना है कैपिटल रिजर्व्स के अंदर। कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व्स, so this balance will get transferred to capital reserves balance in figure। तो ये कैसे कर लेंगे, कुछ तो आंसर आ जाएगा। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन, सीआर अकाउंट एकदम सिंपल चैप्टर है। एक लीजर बनाना है, क्रेडिट साइड में बस इनकम गेन बुक करते चलना है, उसके सामने एसेट्स का राइट ऑफ जो भी क्या रहेगा राइट ऑफ बुक करना है, टैली करना है, हमेशा क्रेडिट साइड ही हेवी आएगा, क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा हो जाना चाहिए, दोनों साइड लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर्ड टू ऑलवेज वेयर कैपिटल रिजर्व। ओके, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।